बच्चों देखो, आपको हेडिंग दिख रही है समचतुर्भुज व वर्ग। समचतुर्भुज को अंग्रेजी में रोम्बस बोलते हैं, रोम्बस, और वर्ग को स्क्वायर। अब क्या अंतर है समचतुर्भुज और वर्ग में? देखिए, ये समचतुर्भुज है, ए बी सी और डी। ऐसे ही ये पी, ये क्यू और ये आर और ये एस, दोनों चतुर्भुज है। समचतुर्भुज भी चतुर्भुज है और वर्ग भी चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्यों है बेटा ये? क्योंकि इसमें चार भुजाएं हैं। समचतुर्भुज में देखो, ए बी सी डी, चार शीर्ष हैं, चार शीर्ष चार हैं। इसमें भी कौन कौन से हैं शीर्ष? एक शीर्ष ए है, एक शीर्ष बी है, ये शीर्ष सी है और ये शीर्ष डी है। वर्ग में भी चार शीर्ष हैं, देखिए, एक शीर्ष पी, एक शीर्ष क्यू, एक शीर्ष आर और एक शीर्ष एस है। ठीक हो गया। और समचतुर्भुज में आपने एक चीज देखा, ऐसे चार भुजाएं, ए बी सी डी और डी है। वर्ग में भी चार भुजाएं हैं, पी क्यू आर एस और एस पी। जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक ये सब समानताएं हैं, लेकिन फिर भी इसको समचतुर्भुज कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं। क्या अंतर है? समचतुर्भुज की एक तो सबसे बड़ी ये विशेषता होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। चारों भुजाएं बराबर किसमें होती है? चारों भुजाएं बराबर समचतुर्भुज में। और एक खासियत देखिए, समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग में भी जो है, इस वर्ग की अगर हम बात करें तो इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती है। चारों भुजाएं बराबर किसमें? वर्ग में। वर्ग में भी चार भुजाएं बराबर, समचतुर्भुज में भी चार भुजाएं बराबर। चार भुजाएं समचतुर्भुज में भी, चार भुजाएं वर्ग में भी। चार शीर्ष समचतुर्भुज में भी, चार शीर्ष वर्ग में भी। समचतुर्भुज की चार भुजाएं कौन कौन सी हुई? एक भुजा ए बी, दूसरी भुजा बी सी, तीसरी भुजा सी डी और चौथी भुजा डी है। वर्ग की चार भुजाएं, पहली भुजा पी क्यू, दूसरी भुजा क्यू आर, तीसरी भुजा आर एस और चौथी भुजा एस पी। और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर है और वर्ग की भी चार भुजाएं बराबर है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब फिर भी क्या अंतर है? इसको समचतुर्भुज कहते हैं, इसको वर्ग कहते हैं। ध्यान दीजिए, समचतुर्भुज का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो जरूरी नहीं है। ये कोण 90 डिग्री का नहीं है समचतुर्भुज में, लेकिन वर्ग का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। ये प्रत्येक अंतःकोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। किसका? वर्ग का। समचतुर्भुज का प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो जरूरी नहीं है। आप देख रहे हैं समचतुर्भुज में ये कोण 90 डिग्री से कम लग रहा है आपको, और ये कोण 90 डिग्री से अधिक लग रहा है। तो हम क्या लिखेंगे समचतुर्भुज में? प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो आवश्यक नहीं है। किसमें? समचतुर्भुज में। ठीक है। और वर्ग में क्या है? वर्ग में क्या है? प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। किसमें? वर्ग में। प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। अब एक बात इसमें आप ध्यान रखेंगे कि मैंने क्या कहा आपसे कि समचतुर्भुज में प्रत्येक ये कहा मैंने कि प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो आवश्यक नहीं है। यानी कि समचतुर्भुज में प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वर्ग में प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का ही होगा। तो कहने का अर्थ ये है, आप ध्यान दीजिए कि जो वर्ग है वो समचतुर्भुज भी हुआ। वर्ग जो है वो समचतुर्भुज भी हुआ। क्यों? यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। ठीक हो गया? क्योंकि समचतुर्भुज की सीधी सी कंडीशन है, ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होते हैं वह समचतुर्भुज है। लेकिन वर्ग क्या है? ऐसा समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर और प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो,
उसे क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ऐसा समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर, या ऐसा समचतुर्भुज जिसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो। ऐसा समचतुर्भुज कह दिया तो डेट मीन्स इसकी चारों भुजाएं बराबर तो हो ही गई। ठीक हो गया। ये तो है समचतुर्भुज और वर्ग में अंतर। अभी इसमें बहुत सारे अंतर है। समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर हों जरूरी नहीं है। देखिए इसका एक विकर्ण आपका ये आ रहा है, देखो ए और सी को अगर हम मिला दें तो ये जो विकर्ण आएगा आपका ए और सी को मिलाने पर, ये देखो एक विकर्ण ए सी आया, दूसरा विकर्ण क्या आया हमारे पास, बी डी आया। अब आप खुद देख रहे हैं कि दोनों विकर्ण बराबर हों आवश्यक नहीं है। दोनों विकर्ण बराबर हों आवश्यक नहीं है। किसमें, समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर हों आवश्यक नहीं है। किसमें है ऐसी कंडीशन, समचतुर्भुज में। लेकिन जब हम वर्ग में जाते हैं तो वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए वर्ग के दोनों विकर्ण देखो, एक ही है आपका, आर से पी मिलाएंगे हम, और यहाँ एस से किसको मिलाएंगे, क्यू को मिलाएंगे, तो यहाँ दोनों विकर्ण बराबर आएंगे। यानी कि हम क्या कहेंगे, वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक हो गया। और एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, समचतुर्भुज के विकर्ण और वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये यहाँ बिंदु, जैसे सपोज करें बिंदु ओ पर काट रहा है, ये इसमें इसको हमने एक्स मान लिया, ओ ए बराबर ओ सी होगा, ओ बी बराबर ओ डी होगा। यानी कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ऐसे ही वर्ग के विकर्ण भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्यों, वर्ग भी तो समचतुर्भुज ही है, तो वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। मतलब एक्स पी इक्वल टू एक्स आर और एक्स एस इक्वल टू एक्स क्यू होगा। ठीक हो गया। तो मेन अंतर क्या है वर्ग और समचतुर्भुज में, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, वर्ग के चारों अंतःकोण बराबर यानी कि 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन समचतुर्भुज में यही है कि समचतुर्भुज के चारों अंतःकोणों में से प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का हो जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है। यानी कि वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसका प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है, या वर्ग एक ऐसा समचतुर्भुज है जिसके दोनों विकर्ण बराबर होते हैं।